गौतम की नारी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर भी शरण कमल की दृष्टि से कृपा किया जाए। दृष्टि देखेंगे, अगर वो दृष्टि से मुझे देखेंगे तो उन्हें मुझ में दोष दिखाई देंगे, और दोष देखने वाले व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जाता है, जिसके अंदर दोष होते हैं। अगर हाथ से करेंगे तो हाथ में उनके न्याय है, और न्याय की कसौटी पर अगर मुझे रखा जाए तो मैं अधर्मी हूँ, फिर भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो बोले चरणों पर क्यों विश्वास है? बोले इसलिए विश्वास है, जब चरणों से निकली गंगा किसी के पाप को धोती है तो पापी को नहीं देखती है, तो चरण कमल भी मेरे पाप को नहीं देखेगी और मेरा उद्धार करेगी, मेरा उद्धार करेगी। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं राम आगे बढ़ो। राम सावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंजे सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख पुरी कर जोरी नहीं, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार कही। मूर्तिमंत खड़ी होकर के तपस्या करके सन्मुख कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, और दोनों आंखों में अश्रु की धार है। क्या कहे? किसी ने कहा कि राम गोस्वामी जी ने लिखा जुगल नयन, जुगल मैंने दोनों, दोनों वाली दोनों आंखें बोले नहीं, दोनों रो रहे हैं। एक राम जी रो रहे हैं तो दूसरे राम जी के सामने अहिल्या। आज अहिल्या के सामने राम जी भी रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? राम जी ने तो उद्धार किया है। बोले उद्धार नहीं किया। विश्वामित्र जब तारने चले तो विश्वामित्र ने राम से कहा राम जी इस पत्थर की नारी पर उद्धार करो। बोले हम उद्धार नहीं, आज हम उधार चुकाने जा रहे हैं। बोले क्या उधार? बोले एक बार भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था, आज भगवान पत्थर से भक्त को प्रकट करेगा, ये उधारी चुकाने जा रहे हैं। रोने लगी, भगवान भी रोने लगे। एक बात बताओ, आपको हिचकी आती है ना, तो आप क्या सोचते हो कि मुझे कोई याद कर रहा है। आप भी जब भगवान को याद करते हो ना, तो भगवान को भी हिचकी जरूर आती हो, जरूर। महाराष्ट्र की एक बहुत प्यारी भक्त हुई, नाम था सखू बाई। सखू बाई भगवान का भजन करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी। उसको ससुराल बड़ी सभी भगवान के भक्त हैं। ये जनकपुरी की महिमा है। आहा, बड़ी विचित्र महिमा जनकपुरी की है। धनुष्य की रखा गया, राम जी देखने चले हैं। अब एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि जिस समय जानकी जी का विवाह हुआ था, उस समय जानकी जी की किशोरा अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? किशोरा अवस्था। और राजा जनक ने धनुष्य के रखा है। अब मान लो धनुष कोई 70 साल का बुजुर्ग तोड़ देता, तो क्या विवाह उस बुजुर्ग के साथ में जानकी? सारंग श्री राम जी को मिला और पिनाक शंकर जी को मिला। तो ये धनुष बने अस्थि दान दशरथ महर्षि दधीच नैमिषारण्य में दे रहे थे, तो दधीच ऋषि रोने लगे। बोले मैं तो चाह रहा था भगवान नारायण मेरा उद्धार करें, और आप तो मेरा शरीर ले लोगे। तो आप चिंता मत करो, राम जी ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये जो पिनाक धनुष था, ये धनुष जनकपुरी में कैसे आया? जब शिव के पास था तो राजा जनक को कैसे मिला? कहा एक बार की बात, रावण ने नारद जी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो नारद जी ने कहा भगवान शिव के पास एक धनुष है। देखो ये सब कथाएं भी ध्यान से सुना करो, आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी कथाओं से। जो शिव के पास धनुष है, उसे जो तोड़ देगा वही व्यक्ति तुम्हारा वध करेगा। रावण को ये बात बताई। अब रावण तो ठहरा चेला शिव जी का, उसको पता है शिव जी बड़े भोले वाले हैं। उसने तपस्या करी, शिव जी का धनुष मांग लिया। शिव जी ने धनुष को दिया, लेकिन कहा कि जहां पर भी तू धनुष रख देगा
दोबारा वो धनुष उठेगा नहीं। राम ने बोला मैं रखूंगा ही नहीं, मेरी क्या जरूरत। धनुष लेकर के चला, रास्ते में जनकपुरी के पास धनुष की वजनता थोड़ा लगी, उसको लगा थोड़ा रख के आराम कर लूं। शिव जी ने तो ऐसे ही बोला है, भला मैं रावण मैं ये धनुष नहीं उठा पाऊंगा। और जब अहंकार आता है ना तो महापुरुषों की वाणी भी हमें हंसी मजाक में हंकार देते हैं, हमें समझ नहीं आती। रावण ने धनुष रखा, दोबारा उसने बड़ा प्रयास किया, वो धनुष उठा नहीं पाया। दिया पर दशरथ जी को क्यों नहीं दिया? दशरथ जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया था धनुष यज्ञ का। छोटे से छोटे राजा को बुलाया और उन्होंने श्री दशरथ जी को नहीं बुलाया। क्यों, क्या कारण है? बोले राजा जनक ने जब धनुष यज्ञ रखा इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एक बार की बात, राजा जनक के राज्य से एक बारात गई। उस बारात में सब लोग गए तो जब दूल्हा वापस आ रहा था तो दलदल में गाय फंसी हुई थी। तो गाय मदद की गुहार लगा रही थी, मेरी मदद करो। पर उस दूल्हे ने देखा सुना फिर भी मदद करने नहीं गया। गाय ने श्राप दे दिया, जैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहली बार देखेगी तुम मर जाओगे। अभी आया क्या उपाय करे, पूरे राज्य में ढोलरा पीटा, कोई ज्योतिषी कोई पंडित उसका उपाय निकाले। पंडितों ने उपाय निकाला, कहा एक ऐसी स्त्री जो चलनी में जल रोक सके, अपने सतीत्व के बल से चलने समझते आटा चलने वाली, और चलनी में कोई जल रोक पाओगे, वो अगर उस जल से छिड़काव करे तो ही इसके श्राप से मुक्ति मिलेगी। सब जगह अब कौन कहते, मान लो कोई सती स्त्री है, वो चलने के जाए, मान लो चल ना रुके है, तो मैंने तो सोचा जानकी का विवाह किसी राजा से करूंगा। अगर किसी नौकर में सामर्थ हुई धनुष तोड़ दिया तब भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। राम जी आए, राम और तमन्ना यही है, क्या अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जगा दे राम, जगा दे राम, जगा अभी हमने जी
रहोगे